चरितो कहाँ मैं गाई आगे कथा सुनहु मन लाई। जंगलों में विराजमान हैं गुरुदेव विश्वामित्र समस्त शिष्यों के साथ विचार करते हैं समय यज्ञ करने का आयोजन। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान के जन्म सेवक इस शिष्य का प्रणाम। आयुष्मान कल्याण सदा प्रसन्न रहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव के चरणों में इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण शिष्यों, जैसा कि तुम सब जानते हो, मैंने आज तक 99 यज्ञों को पूर्ण किया है, परंतु जब जब मैंने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तब तब वो हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण न हो सका। अनेकों निशाचर गण यहां पर आकर उसमें विघ्न डालते रहे, यज्ञ को खंडित करते रहे। हमारे मन में हमेशा यही विचार रहता है, एक चिंता बनी हुई है कि हमारा 100वां यज्ञ किस प्रकार पूर्ण हो। इन निश्चरों के कारण 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संतों का यही कर्म है और धर्म भी बनता है। संत जन यज्ञ करे और करवाए। यज्ञ के द्वारा समस्त संसार को सुख प्राप्त होता है। यज्ञ के द्वारा देवतागण प्रसन्न होते हैं। जब देवतागण प्रसन्न होते हैं तो ओह भूमंडल पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राणियों के लिए हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए हमें इस समय निश्चरों का कोई प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे मन में यह विचार आ रहा है, क्यों न हम पुनः 100वां यज्ञ प्रारंभ करें। हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। शिष्यों, इसलिए हमारा आदेश है यज्ञ की तैयारी की जाए और 100वां यज्ञ प्रारंभ किया जाए। यज्ञ का आयोजन होने लगा।
और यज्ञ प्रारंभ हुआ और जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश मार्ग में वायुमंडल में गया एवं स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर जैसे ही दैत्य मारीच और सुबाहु के सपनों में पड़ी कि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही मारीच सुबाहु डरही भैया सब हो भैया मारीच, यह क्या देख रहा हो? आज हमें घी की दुर्गंध आ रही है। हाँ भैया मारीच, ऐसा लग रहा है कोई तपस्वी यज्ञ कर रहा है। हमें भी ये मालूम हो रहा है कोई ढोंगी बाबा घी को अग्नि में जला रहा है। चलो चल करके देखते हैं किसने ये दुस्साहस किया है। हमारे महाराज लंकेश की आज्ञा के बिना यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। चलो इसका यज्ञ कदाप नहीं पूर्ण होने देंगे। चलो भैया मारी, जय जय लंकेश, जय लंकेश। ढोंगी बाबा, यही है ढोंगी बाबा, यही है यज्ञ कर रहा है, घी को व्यर्थ में अग्नि में जला रहा है। क्यों बाबा? मूर्खो, व्यर्थ में घी जला रहे हो। अरे दोस्तों, मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं, यहाँ से चले जाओ। क्यों व्यर्थ में यहाँ पर हमारा यज्ञ तुम खंडित करने आ जाते हो? चले जाओ दोस्तों। मैं चला जाओ? अरे ढोंगी बाबा, तेरा ये यज्ञ कभी नहीं पूर्ण होगा। तू नहीं जानता है इस घी को अग्नि में जला रहा है, हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा तो हम सब और मुस्तंडे होंगे। अवश्य हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है खुदा ने मार कर थप्पड़ किया तुमको सदाई है। कहावत है मशहूर, चींटी के हो जाए पर पैदा तो समझो उसके मृत्यु आई है। अरे युद्ध ही करना है, युद्ध ही करना है तो ढूंढो किसी राजा को। हम संतों को सताने में कहाँ की वीरताई है। अरे तुम्हारे जैसे संत ढोंगी महात्मा जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर अरे बाबा जी बन जाते हैं और सीधे साढ़े जीवों को ये उल्लू खोप बनाते हैं। तुम वो ढोंगी हो, तुम्हारा ये ढोंग कभी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पुनः अवगत करा रहा हूं, तुम हमें विवश मत करो। कहीं हमारा क्रोध जागृत हो गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इसलिए शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ। तुम अपने आप को बाबा कहते हो तो सुनो, अगर ये जंगल न होता तो मोर कहाँ जाते? तुम्हारे जैसे साधु संत न होते तो ये चोर कहाँ जाते? ये सब ढोंगी है और तुम्हारा ये कभी स्वप्न पूर्ण नहीं होगा। कभी तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण होने देंगे हम, कभी नहीं। मैं विवश हूँ, क्योंकि यदि क्रोध करता हो, तुम्हें श्राप देता हो, तभी हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। चलो सुबाहु भैया, पता नहीं ये बुढ़ा कहीं क्रोध में आकर श्राप ला दे। चलो हमारी भैया,
गुरुदेव विश्वामित्र ने कि गांधी तनये मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि नन से चर पापी। अवश्य हमें अब ऐसा प्रतीत हो रहा है इन दुष्टों का वध उन प्रभु के अतिरिक्त नहीं हो सकता है, और जब तक ये दुष्ट यहाँ पर उपस्थित रहेंगे हमारा यज्ञ कदाचित पूर्ण नहीं होगा। परंतु प्रभु हमारी यह आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं जा रही है? हे प्रभु, शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से? उठ पड़ो, जाग जाओ, शेष सैया छोड़ दो, अपने प्रताप से इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो, अन्यथा हम दुखी जनों की दुहाई इस देश में फिर जाएगी, जिसको सुनकर शेष सैया सिंधु में बह जाएगी। हे प्रभु, आप हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? इन दुष्टों का वध क्यों नहीं कर रहे हो? ये दुष्ट नित्य प्रति संतों को सता रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और फिर ओ प्रभु तो स्वयं इस भूमंडल पर आने वाले थे, परंतु विलंब किस लिए? इसका क्या कारण है प्रभु? विचार किया गुरुदेव विश्वामित्र ने कि तब मन बर मन के नो विचारा प्रभु अवतारे हो हरन महिभार। इस भूमंडल पर अवतार होना था। भी लगाए बहुत बेस लगी। हेलो 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 हेलो, बस बोलिए। और इन दुष्टों का इस भूमि से भार हटाने वाले थे प्रभु, परंतु अभी तक अवतार क्यों नहीं हुआ? विलंब किस लिए? निवेदन अवश्य हमें ध्यान धरकर देखना चाहिए। प्रभु अवतारे वो हरन महिभार। देखा ध्यान लगाकर गुरुदेव विश्वामित्र, दया निधि नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी, समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। देखा परमात्मा का अवतार हो चुका है। वाह, ओ प्रभु तो इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। ओ प्रभु, अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में किलोले कर रहे हैं। अहो भाग्य, आज मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा, उनके शरण में अवश्य जाऊंगा, जिनके दर्शन के लिए संत महात्मा जन
हजारों वर्षों तक तपस्या ए हो में से देखो पद जाए करी बिनती आनो दो भाई। और उनके दर्शन करूंगा यज्ञ के ही बहाने से ही दर्शन हो जाएंगे और महाराज से अन्न विनय करके उन्हें अपने साथ में ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयाना सो प्रभु में दे अब भरी में। जो प्रभु समस्त ज्ञान के भंडार हैं, विरागी हैं, उन प्रभु को आज मैं अपने इन नेत्रों के द्वारा देखूंगा, दर्शन करूंगा। अहो भाग्य, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। शिष्यों, मैं अयोध्यापुरी के लिए जा रहा हूं। तुम समस्त शिष्य जन आश्रम के अंदर ही रहना, कदाचित आश्रम के बाहर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अनेकों निशाचर गण आ जाते हैं। उनका भय रहता है हम शीघ्रता से वापस आ जाएंगे। कल्याण। चल दिया जत्यागियों निर्बल के बलराम सुना है मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम सरगम बाधन सा सुना है मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल अपबल तपबल और बाहुबल चौथा बल है दास, चौथा बल है दास सुना है मैंने निर्बल के बल। चलिए गुरुदेव विश्वामित्र अयोध्या के लिए मार्ग में बड़ी ही पावन मां सरयू की लोल करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। बहु विधि करत मनोरथ जाति लागे नहीं लागे नहीं बा माँ जनो सरयो जल जाकर माँ सरयू के समीप पहुंचे। बड़ा ही सुंदर दृश्य है मां सरयू का। हे मां सरयू,
प्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ सर्व शरणागत हो, माँ तू सुनो विनती एक मोरे, तेरे ही तट को वास से मिले मोहे, तेरे ही जल को पान कर। अंत समय जब आवे निकट, तो तेरे ही तट पर प्राण तजो। हे माते, आपसे हमारी एक ही विनती है, निवेदन है माँ, मैं हमेशा आपके ही तट पर बसो, नित्य प्रति आपके जल का ही पान करता रहूं। गदन करने लगे हैं माँ सरियों। हे माँ, जब जब इस भूमंडल पर आने का अवसर प्राप्त हो, आपका तट ही हमें प्राप्त हो माँ। और जिस समय हमारा अंतिम समय हो, अंतिम सांसें चल रही हो, उस समय हमारे इन प्राणों का अंत आपके ही तट पर हो माँ, यही हमारा निवेदन है माँ। इतना तो करना मैया, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना, इतना तो करना मैया, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, श्री सरयू जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुखों में तुलसी दल हो, मेरा सावरा निकट हो, ओ मेरे मुखों में तुलसी दल हो, श्री सरयू जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, है भैया मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। निवेदन करते हुए चल दिए अयोध्या की ओर। एक समय मांगो जाके वशिष्ठ जी से, उनके पुत्रों को स्वर्ग को पठाया है। एक समय मांगो जाके हरिश्चंद्र ने से, रोहिदास को मृतक बनाया। भैरव बचावे भगवान अयोध्या आज, वही ऋषिराज आज मांगने को आया। इधर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने दरबार में विराजमान हैं। बैठो सभा भूको एक बारा, मंत्री न के संग करयो विचार। सेवक ने जय जयकार कर रहे महाराज दशरथ की। बोलिए महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। प्रजापालक शत्रुधारक धर्म के अवतार हो, शुभ दिन आपका सफल है दरबार हो। महाराज के चरणों में सेवक की वंदना स्वीकार। बोलिए महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। प्रजापालक शत्रुधारक धर्म के अवतार हो, शुभ दिन ये महाराज का सफल है दरबार हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो।
सदा प्रसन्न रहो सेवक, यथास्थान। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोले चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकारो। सदा प्रसन्न रहो। मंत्री, सभासद, सेवकों, तुम तो जानते हो जब मैं अपनी अयोध्या में दरबार का संचालन करता हूं, अपने गुरु का ध्यान करता हूं, इसलिए प्रथम मैं उस गुरु को सर झुकाता हूं जिसका दिया हुआ तख्त और ताज चलाता हूं। मेरे मंत्रीगणों, मेरे सभासदों, मेरे प्रजावासियों, मेरे दरबारी गणों, वैसे अस्त के राज का संचालन करता हूं। मैं अपनी प्रजा को भली प्रकार नहीं देख पाता हूं। दरबार का संचालन करते समय तुम सभी से अपनी प्रजा का समाचार पूछता हूं। कहो कहो मंत्री, मेरी प्रजा में सब खुशहाल तो है? मेरी अयोध्या में सब प्रसन्न तो है? महाराज, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। जिधर भी दृष्टि डालता हो महाराज, आनंद ही आनंद है। गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, संत सेवा है, जितनी भी सेवाएं हैं वे सुचारू रूप हो रही हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया है, जिस राजा की राज्य में धन्य है वह राजा जहां प्रजा सुख पाए, धिक्कार है उस राजा को जहां प्रजा दुख पाए। जिस राजा की राज्य में प्रजा सुख पाती है वह राजा राज्य का अधिकारी होता है। जिस राजा की राज्य में प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। सत्य कह रहे हो महाराज। इसलिए मैं प्रजा को हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रसन्न ही देखना चाहता हूँ। महाराज, आपके प्रताप से घर घर में ही आवागानी, आपके प्रताप से घर घर में ही आवागानी, आपके प्रताप से सिंह बकरी पीते हैं। वाह, अति उत्तम। इसी प्रकार आज तो मैं तुम्हारे शब्द यूं सुनकर आनंद देते मेरे मन को जैसे बसंत खिला देते सूखे हुए चमन को। प्रजा है मेरा लहलहाता हुआ बाग, ये राजा उसका माली है। कहो फिर से कहो, फूली फली हर एक डाली है। महाराज, आपके राज्य में किसी प्रकार का कोई अभय नहीं है महाराज, और आपकी कृपा से सब आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं महाराज। अति उत्तम। और तुम तो जानते हो जब तक मैं विप्र को धन नहीं देता, संत को भोजन नहीं कराता, प्यासे को जल नहीं पिलाता, भूखे को भोजन नहीं देता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता। महाराज, भूखे को भोजन, निर्धन को धन, सभी को वस्त्र दिए जा रहे हैं महाराज। आपकी आज्ञा का पालन भली भांति हो रहे हैं महाराज। होना चाहिए। आज काफी समय होने की ओर जा रहा। आज मेरे अयोध्या में कोई विप्र, कोई संत नहीं आया, इसलिए जाओ तुम प्रथम ड्योढ़ी, यदि कोई आए मुझे शीघ्र ही संदेश पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज, करता हूँ प्रणाम आपको। और इधर गुरुदेव विश्वामित्र जन सरयो जल गए भूप दरबार। आज यहाँ प्रथम ड्योढ़ी पर कोई सेवक नहीं नजर आ रहा है। हे गुरुदेव,
प्रथम तो ये मंत्री आपको प्रणाम करता है। कल्याण हो। जाओ अपने महाराज को ये संदेशा पहुंचा दो कि प्रथम ड्योढ़ी पर गाज तने महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। ठीक है गुरुदेव, अवश्य उनको मैं अवगत कराऊंगा। महाराज की जय हो, संदेशा लायो। कहो मंत्री, क्या समाचार है? महाराज, प्रथम द्वार पे महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। क्या बक्सर वन निवासी गादी तने महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण? जी महाराज। कहा गया है संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों जो पग आगे गरी कोटि ने यज्ञ समा। चलो मैं स्वयं चलता हूँ। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया बोले विप्र समान। करे दंडवत मुझे सन्मान, निज आसन में हार हो आनी चल, हारी कीनो अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दो। मंत्री जी महाराज। लाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मंत्री जाओ जाओ, मेरे पुत्र राम और लखन को लेकर आओ, जो आज्ञा महामुनि के दर्शन कराओ। जो आज्ञा महाराज। सावधान, राम जी बधा रहे। उन चरणन मेले सुतचारी, उन चरणन मेले सुतचारी। राम देखे नोनि देह दिसारे। जैसे ही देखा राम को इसमें थोड़ी ट्रेवल भी लगा, वापसी थोड़ी बनाई दो। हवा रोक तो का दिक्कत है। कितनी मनोहर छवि इनकी है। इनके मुखमंडल को देखकर हमारा मन जो है इनकी ओर ही खींचा जा रहा है। हेलो, जैसे ही देखा गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहने लगे, बेटा राम, ओ तेरे मंदो मंद मुस्कनिया, तेरे मंदो मंद मुस्कनिया पर बलिहार राम जो, बलिहार राम जो। मुस्कनिया पे बलिहार राम जो, बलिहार राम जो।
पेट मुकट हाय रे पेट मुकट लटकनिया पर बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। हे बेटा राम, थोड़ा हमें चलकर भी दिखाओ, देखे तो चाल कैसी है। तेरी चालो अजब मत बारे लगती है प्यारी प्यारी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चालो अजब मत बारे लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तुरछे से मुस्कनिया पर बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। देखा गुरुदेव विश्वामित्र ने राम देख मुनि देह विसार। हेलो हे दशरथ कुमार, आज मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। नवमंडल में जब तलक तारा गण की चाल, युगो युगो तक तुम जियो हे दशरथ के लाल, यही हमारा आशीर्वाद है। सदा प्रसन्न रहो। तब मन हरस वचन कहराओ मुनि सि कृपा न कीन्यो काओ। के कारण गमनो तुम्हारा कहा हो सुकरत न लाभो बारा। महामुनि, कहिए राजन। आज मेरी अयोध्या में आपका पदार्पण हुआ। ये मेरा जीवन, ये मेरी अयोध्या कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। धन्य है महामुनि। आप अचानक आने का कारण क्या हो सकता है महामुनि? अवश्य राजन, अवश्य आज मैं आपके दरबार में अचानक उपस्थित हुआ हूं, आया हूं। इसका कारण अवश्य बताऊंगा राजन। राजन, आज मैं कुछ भयभीत हूं, इसीलिए आपके पास कुछ कारण बसाया हूं। सुनो राजन। और मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, और पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, मैं अपने आश्रम पर जिस समय यज्ञ प्रारंभ करता हूँ, उस समय अनेकों निशाचर गण आकर हम संतों को दुख पहुंचाते हैं और उस यज्ञ को खंडित करते हैं। उसमें मदिरा आदि बरसात करके यज्ञ भी खंडित कर देते हैं, पूर्ण नहीं होता है। इसलिए राजन,
असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, अकुलाया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। राजन, इसलिए हम उन असुरों के द्वारा भयभीत हूँ, उनसे डरा हुआ हूँ। राजन, आपसे हम दो चीजें लेने के लिए आया हूँ, एक तो रक्षा और दूसरी सहायता। सहायता तो दूर से भी की जा सकती है, वो हम आपसे लेंगे। राजन, रक्षा में हमें आप नहीं किसी और को चाहिए राजन, क्योंकि रक्षा समीप से ही की जा सकती है। और राजन, वैसे तो हमारे में मैं अवश्य धनु विद्या में भी निपुण हूँ, उन दुष्टों का वध भी कर सकता हो, तपोबल के द्वारा भी उनका वध कर सकता हूँ। नहीं राजन, परंतु मैंने प्रण किया है। सुनो राजन, यज्ञ तुम उनसे युद्ध करो तो धर्म कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले ने लड़ूंगा मैं, प्रण यह भी मेरा निश्चित है। राजन, यदि मैं अपने तपोबल के द्वारा उन्हें दंड दूं, समाप्त करो, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, फिर भी यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ कार्य में क्रोध करना उचित नहीं होता है राजन। और मैंने यह प्रण कर रखा है कि मैं कदाचित कभी भी धनुष नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं शस्त्र विद्या के द्वारा भी युद्ध नहीं कर सकता हूं राजन। इसलिए सुनो राजन, हमें रक्षा के लिए कौन चाहिए, वचन दे पहले राजन। क्या आज अपने शिष्य पे ये संदेह हो रहा कि आप जो मांगेंगे वो नहीं पाएंगी, मुझसे वचन मांग रहे? अवश्य राजन, जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम जो मांगेंगे वो आप हमें अवश्य दे देंगे। तो सुनिए महामुनि, आकाश के तारे पृथ्वी पे बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश को जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, मैं वह क्षत्रिय नहीं जो अपने बाग से मुकर जाए। और आप तो जानते हो मेरे कुल की रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महामुनि, आप आज जो मांगेंगे वही पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। अवश्य राजन, अब हमें विश्वास हो गया है कि आप अवश्य हमारे वचनों को पूर्ण करेंगे राजन। ये भी आप जान लीजिए, आज तक मैंने कभी आपसे याचना नहीं की है, पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ राजन। एक चीज मांगते हैं राजन, पहली बार आपसे मांगने आया हूँ। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहले बार, एक चीज मांगते हैं। हो पहली चीज का नाम बताओ, हे राजन शंका ना लाओ, पहले चीज का
ना लाओ, ऐसी वैसी चीज न मांगे, ऐसी वैसी चीज न मांगे, मांगे राजकुमार। हम चीज मांगते हैं, हम तुमसे पहले। राजन, हमें आपसे मैं पहली बार मांगने आया हूँ राजन, इसलिए कदाचित इनकार मत करना राजन। सुनो, हमें रक्षा में जो चाहिए ये सुनो राजन, मैं आपको बता रहा हूँ। अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में होब सना। हेलो हेलो हेलो। हे राजन, तुम अपने पुत्र लक्ष्मण के साथ हमें राम को दे दो, जिसके द्वारा उन निश्चरों का वध हो सके और हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। राजन, अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें दे दो राजन। सुनि राजाति अप्रिय वाणिये, हृदय कंप मुकदति कुंभिला, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे हो विचार। महामुनि, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे प्राणों से प्यारे मेरे पुत्र राम और लखन, उन्हें मैं कैसे आंखों दे सकता हूँ? और आप तो जानते हो ये मेरे चौथे पन में मैंने 4 पुत्र प्राप्त हुए, परंतु मेरे प्राणों से प्यारे राम और लखन को कैसे दे सकता? मांग भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देहो आज सहारोसा। महामुनि, महामुनि, धन धाम राजपाट कोष सेना संपत्ति सब मांग लीजिए, मुझे देने में कोई संदेह नहीं महामुनि, परंतु मैं राम और लखन को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहो निमिष एक माही। महामुनि, क्यों न मेरे प्राण ही मांग लीजिए, मुझे देने में कोई संदेह नहीं, परंतु मैं राम और लखन को अपने से अलग नहीं कर सकता। कहने लगे महाराज दशरथ, अय गुरुदेव विश्वामित्र, कि गगन कामना के सितारे न मांगो, गगन कामना के सितारे न मांगो, हमें मांग लो प्यारी न मांगो। हो कहो
तो सकल सेना लेकर चलूंगा, मुनि राज के यज्ञ रक्षा करूंगा। प्राणों से मेरे प्यारे न मांगो, प्राणों से मेरे प्यारे न मांगो, हमें मांग लो राम प्यारे न मांगो। गुरुदेव विश्वामित्र है प्राणों से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, मुख से कहे हैं बचन तुमने मुनिवर। नैनों के मेरे तारे न मांगो, हमें मांग लो राम प्यारे न मांगो। ओ गगन का मुना के सितारे न मांगो, हमें मांग लो राम प्यार। कहानी से चरे अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोर। महामुनि, ये मेरे प्राणों से प्यारे मेरे राम और लखन आपके यज्ञ की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? वह तो छोटे छोटे बालक अनभिज्ञ हैं, वनों में दैत्यों के साथ कैसे यज्ञ की रक्षा करेंगे महामुनि? इसलिए आप कहें तो मैं स्वयं आपकी यज्ञ की रक्षा करूं। राम नहीं राजन, हमें यह तुम्हारा रुदन बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आपने कहो, अरे वो रघुकुल रेती कहाँ गई? कहने लगे महाराज दशरथ, ऐ गुरुदेव सबको दे सकता हूँ किंतु राम को न मांगो। कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम दे त नहीं बनई गोसाई। महामुनि, मुझे मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, परंतु मेरे प्राणों से प्यारे राम और लखन को मत मांगिए, मत मांगिए गोसाई महाराज, मत मांगिए। वाह दशरथ, वास्तव में तुम्हारा प्रेम देखकर हमारा भी हृदय एक बार यही कह रहा है कि हमें तुम्हारे पुत्रों से तुमसे अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता और पुत्र में इतना प्रेम, यदि पिता और पुत्र में वास्तव में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जैसा कि महाराज दशरथ और राम में है। परंतु विश्वामित्र, आज यदि तुम्हारा हृदय यहां पर कोमलता दिखाएगा तो कदाचित
तुम्हारा काम नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर कोमलता नहीं बल्कि क्रोध दिखाना चाहिए, जिससे हमें राम और लक्ष्मण प्राप्त हो जाए। राजन, अरे तुम क्या जानते हो? तुमने किसी भिखमंगे को समझ लिया है। राजन, मैं हूं विश्वामित्र, कोई भीख मांगता नहीं हो और इस भगवे भेष में किसी को ढकता नहीं हो। जान लो राजन, आज तुमने एक संत का अपमान किया है, इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। नहीं तो अपने पुत्रों को हमारे साथ भेज दो, नहीं तो राजन इसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं साहिब महाराज, मैं राम और लखन को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वास्तव में गलती तुम्हारी नहीं, हमारी ही गलती हुई जो तुम्हारे पास याचना लेकर मैं आया। तुमसे याचना के संसार वालों, मांगने से व्यक्ति नीचे को गिर जाता है। इसलिए संसार में कभी किसी व्यक्ति से कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि मांगना है तो उस ईश्वर से मांगना चाहिए। देखो, मांगने से व्यक्ति कितना नीचे को गिरता है। जिस समय मैं अपने आश्रम में निवास करता था, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उस समय लोग हमें महामुनि कहते थे। जैसे ही हमारे हृदय में यह विचार आया, क्यों न यहाँ के महाराज से सहायता ली जाए, और जैसे ही मैं अयोध्या की प्रथम ड्योढ़ी पर आया तो जानते हो महाशब्द कटकर क्या रह गया? मुनि आगमन सुना जब राजा, महा का शब्द काट दिया गया, नीचे को गिरने लगा, मात्र मुनि शब्द रह गया। फिर भी हमें हमने विचार ही नहीं किया। अपने मुखारविंद से अपने शब्दों को निकाल दिया। यहाँ के राजा से मैंने सहायता मांग ली तो जानते हो क्या हुआ? विप्र वचन नहीं कहे विचारे, यानी कि एक पुरोहित का पद हमें प्राप्त हुआ। मुनि शब्द भी काट दिया गया, उससे भी नीचे को गिर गया। मात्र एक पुरोहित कार्य करने वाला मात्र रह गया। फिर भी हमें संतोष नहीं हुआ। फिर जानते हो क्या हुआ? राम देत नहीं बने ही गोसाई, यानी कि विप्र का पद भी छीन लिया गया, मात्र गोसाई की पदवी दी गई, जो गलियों में भीख मांगता है। आज मैं भीख मांगने वाला साबित हो गया। इसलिए संसार में कदाचित किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो उस ईश्वर से मांगना चाहिए। राजन, एक बार पुनः तुमसे कह रहा हूं, टाल टोल अच्छी नहीं। इस अवसर ननौत या तो साफ जवाब दो या भेजो मेरे साथ। बताओ, राम लक्ष्मण को देते हो अन्यथा नहीं देते हो? नहीं नहीं विप्रदेव, मैं राम और लखन को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या कहो? नहीं दे सकते हो? अरे तो अवश्य अवश्य इसका फल मिलेगा। अरे आज विश्वामित्र, यदि आज भीष्म से कहता मैं चल लेते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी अशोक। हमारे ही गलती हुए तो जैसे तुझ राजा से याचना के, आज यदि भीष्म से जाकर कहता हूं गरुड़ वाहन छोड़कर
नंगे पैरों दौड़कर आते, हमारी सहायता करते, शंकर से भी नहीं करता वो भी समाधि छोड़ देते, अवश्य सहायता करने के लिए आते, परंतु तूने एक संत का अपमान किया, इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं सरयू तक जा रहा हूँ, अवश्य तेरी इस अयोध्यापुरी को समाप्त करूंगा। मायापति माया और रंग दिखाएगी, इस सजी सजाई राजसभा शमशान भूमि बन जाएगी। अभी श्राप देता हूँ, तेरी इस अयोध्यापुरी को समाप्त करता हूँ। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। इधर नदी सरयू में जल लेने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र और इधर से गुरुदेव वशिष्ठ जा रहे हैं। मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तेरी इस अयोध्यापुरी को समाप्त कर रहा हूँ। हरे 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 हरे। अरे ऋषिराज, क्रोध को शांत करे और इस क्रोध का कारण क्या है हमें बताने की कृपा कहो गुरुदेव। अपने आश्रम के लिए दो मार्ग जाते हैं। हे गुरुदेव, वे कौन कौन से मार्ग हैं? इनमें विशेषताएं क्या हैं गुरुदेव? एक मार्ग से मात्र 3 पहर का समय लगेगा। हाँ। और जो दूसरा मार्ग है उससे 3 दिवस लगेंगे। और जो 3 दिवसों का मार्ग है, हाँ गुरुदेव, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। हाँ। मार्ग जो है सरलता से तय किया जा सकता है। और गुरुदेव ये 3 पहर का? और जो 3 पहर का मार्ग है, हाँ। उसमें अनेकों प्रकार के सिंह, भालू, राक्षस गण रहते हैं। इसलिए हमें क्यों न 3 दिवसों वाले मार्ग से चलना चाहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, हम आज 3 पहर वाले मार्ग पे चलेंगे गुरुदेव। 3 पहर वाले मार्ग से चला जाए। हाँ गुरुदेव। तो आओ आश्रम की ओर प्रस्थान करें। अवश्य गुरुदेव, आइए गुरुदेव। बेटा राम, कहो गुरुदेव। अब यहाँ से आगे ताड़क वन प्रारंभ हो। और ये दादाजी ओम प्रकाश रजबापुर से 10 मुद्राओं का दान, कोट धन्यवाद। और ये गुप्तदान श्री गंगा स्नान। यहाँ से आगे ताड़क वन प्रारंभ होता है। जी गुरुदेव। इसमें एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। हाँ। वो अत्यंत दुष्टा है। मौका पाते ही वो अपना प्रहार कर देती है। इसलिए यहाँ से आगे की ओर हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। अवश्य गुरुदेव। सचेत होकर चलना है। हे गुरुदेव, आगे आगे मैं चलूंगा, आप बीच में आ जाओ और पीछे हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण चलेंगे। सत्य कहा। आइए गुरुदेव। आगे से भी हमारी रक्षा हो जाएगी, पीछे से भी हो जाएगी। आओ गुरुदेव। चलो। और हमारे परम आदरणीय श्री रामदत्त मिश्रा बल्लीपुर से 101 मुद्राओं का दान, कोट धन्यवाद। शुभ मंगल का। जाकर पहुंचे ताड़क वन में गुरुदेव विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। हेलो हेलो। और ताड़क वन में राक्षसी ताड़का रहती थी। जैसे ही देखा कि चले जात मुनि दीन दिखाई, ताड़का क्रोध करी धाई।
किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका भक्षण करूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जितने भी बैठे हैं सबको खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। ताड़क वन में रहती हो, ताड़का मेरा नाम। मुनि ऋषि को भक्षण करना यही ताड़का का काम, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओ ये बाबा खुद तो मरने आया है, दो बालकों को भी लेकर आया है। ये नहीं इसकी छाया आई है, मैं भक्षण करूंगी। और बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से, ले आया दो पीर। बुढ़ा दौड़ा 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 गया कहीं से, ले आया दो बीर। बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से, ले आया दो बीर। ले आया दो बीर कहीं से, ले आया दो बीर। आया दो बीर कहीं से, ले आया दो बीर। बुढ़ा दौड़ा दौड़ा गया कहीं से, ले आया दो बीर। अरे बाबा कट 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 हाड़ चबाओ खाओ कले जाटे। कट 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 हाड़ चबाऊं खाऊं कले जाते। बुढ़ा 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 दौड़ा दौड़ा गया कहीं से, ले आया दो बीर। मैं यहाँ पे सबका भक्षण कर दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये जो बैठे हैं बाल गोपाल, इनको खाऊंगी। और जितने यहाँ पे छोटे छोटे बैठे हैं उनका चटनी बनाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैं तो खा डालूं खा डालूं खा डालूंगी। को खाऊंगी बलिका को खाऊंगी। बलिका को खाऊंगी बलिका को खाऊंगी। और इस बाबा का क्या करूंगी? इसे बाबा की चटनी बना डालूंगी। तो खा डालो खा डालो। और किसको खाऊंगी? जितने ये बैठे खड़े हैं पीछे वाले, इनका पहले नंबर लगाऊंगी। अच्छा, आगे वालों को छोड़ दूंगी, पहले खड़े वालों का नंबर लगाऊंगी। हाँ आगे वाले फायदा में है कहो। हाँ फायदा में है। इनको कैसे खाऊंगी? आगे वाले से लग लगाऊंगी, तभी तो खा पाऊंगी, नहीं तो ये आगे भाग जाएंगे।
आगे वाले को खाऊं पीछे वालन को खाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ बाबा, प्रथम मैं तेरा ही भोग लगाऊंगी। बेटा राम, इस दुष्टा का वध करो। हे गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो एक स्त्री है और क्षत्रिय का यह धर्म नहीं होता है जो एक स्त्री पे वार करे, क्योंकि हमारे ये धर्म नष्ट होगा गुरुदेव, इसीलिए मैं ये स्त्री पे वार नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव। बेटा राम, ये स्त्री तो अवश्य है, परंतु ये दुष्टा है। इसने पता नहीं कितने मनुष्यों का भक्षण किया हो, इसने कितनों को कष्ट दिया है, इसलिए इसका वध करना अति आवश्यक है और ये हमारी आज्ञा भी है कि इसका वध करो। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सावधान हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। ये मुझे मारेगा? क्यों नहीं ताड़का? तू मुझे मारेगा? अवश्य। तुझे ज्ञात नहीं, अरे पत्थर को पीसकर अभी मैदा नहीं हुआ और ताड़का को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ओ ताड़का, बहुत दिनों से सुना था ताड़का तेरा नाम। अगर तुम में ताकत है तो करो मुझसे संग्राम, कर मुझसे संग्राम, संभल के कदम बढ़ाना। मुश्किल है तेरा आज राम के हाथों से बच के जाना। ये जो धनुष दिखाता है, बाण दिखाता है, तो ना तो तेरे धनुष की बौछार से, ना तो तेरी तलवार की धार से ताड़का उसके डर से डरती है जिसका नाम है महाराज लंकेश के नाम से। ताड़का, कदनी एक बार फले दूजी बार फले कबहू ना, सिंघन एक सिंह जने तो दूजी सिंह जने कबहू ना। क्षत्रिय रण में पैर धरे तो पीछे पैर धरे। हेलो, क्या कहा? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, जब मैं पृथ्वी पे चलती हूँ तो पृथ्वी थराती है, हवाएं रुख बदलती है तो बहती नदियाँ छलक जाती है। तो ठीक है, आ जाओ, ताकत का पता अभी इसी मैदान में चल जाएगा। कल भज में ये रणभीरिया। हे गुरुदेव, ये तो मर चुकी है, मरी हुई को क्यों मार रहे हो गुरुदेव? कहो तो पुनः इसे जीवित कर दूं। नहीं 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 बेटा राम, हाँ। हम ये देख रहे थे कि ये वास्तव में समाप्त हो गई है अथवा नहीं। ये मर चुकी है गुरुदेव। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। आज तुमने इस दुष्टा का वध किया है, जी गुरुदेव। इसलिए हम तुम्हें दो विद्याएं प्रदान कर रहा हूँ। लाइए। इस विद्या के द्वारा
तुम्हें कभी भी प्यास और भूख नहीं लगेगी। अमृष निज नाथ जे चिन्हे विद्या निधि कहूँ विद्या देव जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तरु तेज प्रकाश। और इसके द्वारा कभी तुम्हारा तेज समाप्त नहीं होगा। बैठ जाओ, काहे खड़े हो भैया। अब चलो आश्रम की ओर प्रस्थान करें। चलो गुरुदेव। आओ जल्दी। प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई होम करन लागे मुनि झारे आप रहे मक की रखवारी। और इधर गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम के कहने से यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। और इधर जंगलों में साथी नौका नल के साथ में विराजमान दैत्य मारीच और सुबाहु। दैत्य मारीच एवं सुबाहु। महाराज की जय हो। महाराज आप बैठे बैठे आनंद मना रहे हो। जो सुख मुझको है वो इंद्रों को ना आए। मैं तो भूखा मर रहा पेट भरन कह जाओ। 3 दीना 9 दिवस में गधा मिला था एक, उसको गोलू खा गया, भूखा रह गया पेट। अरे महाराज आप बैठे बैठे आनंद मना रही हो, यहाँ बड़ी तेज से चुदा लगी है, भूख के मारे मर रहा हूँ महाराज। क्या कहा नौकानल? भूखों से तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं। हाँ महाराज। अरे नौकानल, हमने तुम्हें 3 चर दिए थे, सभी चरों का भक्षण कर गए। हाँ महाराज सभी चरों का भक्षण कर गया हूँ, पर अभी तक हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई है। अच्छा, तुमने थलचर में किसको खाया किसको छोड़ा? थलचर में पहले छोटे छोटे और भी कुछ बोलेगा? छोटे छोटे ही कहता रहेगा। छोटे छोटे बच्चों का भक्षण किया। चश्मा वाले बाबा को खा गया, चश्मा वाली अम्मा को खा गया, पशुओं को खा गया। जितने इस जमीन पर रहने वाले थलचर में जीव मिलते हैं सबके को भक्षण कर गए। सभी को खा गए? सभी को खा गए। किसी को नहीं छोड़ा? एक चीज को छोड़ दिया सरकार। कौन सी वस्तु को छोड़ दिया? पारचाई को। पारचाई। पारचाई नहीं, उसे चारपाई कहते हैं। आप अपनी भाषा में उसे चारपाई कहते हैं, अब अपनी भाषा में उसे पारचाई कहता हूँ। उसे क्यों छोड़ दिया? उसे इसलिए छोड़ दिया, जब आप थक जाएंगे तो पारचाई के ऊपर सेन करेंगे। वाह लोटाराम, वाह नौकानल। मोर सरकार, हाँ, अभी तक हमारी भूख शांत नहीं हुई है। अच्छा, फिर तुमने नवचर में किसको खाया किसको छोड़ा? नवचर का हाल सुनाऊं सरकार? हाँ, नवचर का हाल बताओ। नवचर में सरकार तोते को खाया, मैने को खाया, काक को खाया, बाज को खाया, हेलीकॉप्टर को खाया। सभी को खा गए? क्योंकि ये भी आकाश मार्ग में भी मिला था सरकार। सबरन को खा गया सरकार। किसी को नहीं छोड़ा? एक चीज को छोड़ दिया सरकार। कौन सी वस्तु को छोड़ दिया? तपंग। अबे तपंग नहीं, पतंग। महाराज अपनी भाषा में उसे पतंग कहते हो, मैं उसे तपंग कहता हूँ। उसे क्यों छोड़ दिया? उसे इसलिए छोड़ दिया, जब आपका मन नहीं लगेगा तो लेके मंझा डोर हम तुम चलेंगे छत की ओर। दमादम पे बिगड़ाओ, दमादम पे
मोर नौका ना दमादम पेज ही लड़ाते रहोगे। मोर कहेगा सरकार हाँ ज्यादा अगर मारोगे तो मैं मर गया तो आप दोनों विधवा हो जाओ। चुप। चलो उधर नौका नाल। सरकार हाँ तो बताओ तुमने जलचर में किसको खाया किसको छोड़ा? जलचर में सरकार किसको खाया किसको छोड़ा? हाँ जलचर में सरकार सर्वप्रथम तो मैंने मछलियों को खाया, मछलियों को, सर्पों को खाया, मेढक को खाया, मगरमच्छ को खाया। जितने जल में जीव रहते हैं सबरेन को भक्षण कर गए हो। सभी को खा गए, सबरेन को खा गए हो, किसी को नहीं छोड़ा। एक चीज को छोड़ दिया सरकार। कौन सी वस्तु को छोड़ दिया? वो इस पार से उस पार आने जाने वाली मौका 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 नहीं, इधर आओ इधर। हाय हाय क्या? मारना मत मारना। और को खिल्लिया उड़ा रहा है। नौका नाल हाँ सरकार। उस नौका को क्यों छोड़ दिया? उस नौका को इसलिए छोड़ दिया सरकार, जब आपका मन नहीं लगेगा उस नौका पर बैठ करके आप दोनों जल विहार करेंगे। वाह वाह नौका नाल, वास्तव में तुम बुद्धि के हिमालय हो। वो तो हूँ सरकार, पर अभी तक हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई है। अब भी तुम्हें भूख लगी हुई है। बड़ी तेज से भूख लग रही है। चलो तो फिर आज हम जंगलों में शिकार के लिए चलते हैं। शिकार खेलने चलेंगे। हाँ आप किसकी शिकार करेंगे सरकार? तो मैंने ही मालूम है जंगल में किसका शिकार किया जाता है। जंगल में किसका शिकार किया जाता है? शेर का शिकार किया जाता है मोर। ओ आई सी। ये आईसी क्या होता है? आप नहीं समझोगे, आप बहुत कमजोर हैं। सरकार हाँ आप शेर का शिकार करेंगे क्यों नहीं? तो मुझे जानते हो मैं किसकी शिकार करूंगा? तुम किसकी शिकार करोगे? आप शेर की शिकार करेंगे तो मैं सवा शेर की शिकार करूंगा। सवा शेर की शिकार करेगा? हाँ सरकार। ये बताइए आपका शेर कैसा है? हमारा शेर इतना बड़ा होता है, उसकी 4 टांगे होती है, इतनी लंबी पूंछ होती है, बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। और हमारा स्वभाव शेर जानते हो? हाँ तुम्हारा स्वभाव शेर कैसा होता है? हमारा स्वभाव शेर इतना बड़ा होता है। छोटे 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 कान होते हैं। छोटे छोटे कान, छोटी छोटी 2 आंखें होती है। अच्छा। छोटी सी इतनी बड़ी पूंछ होती है। छोटे छोटे पैर होते हैं। छोटा सा पेट होता है। रहता कहाँ है? वो रहता है बिल में। बिल में रहता है? उसे तो चूहा कहते हैं, चूहा। चूहा? हाँ। और चूहे का चेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में रुकिए रुकिए महाराज। हाँ गाते बजाते ऐसे रह जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे। सरकार कुछ भोजन की व्यवस्था करिए। तो चलो हम सब आज मिलकर के शिकार करेंगे। चलिए सरकार शिकार खेलने चलती। चलो नौकाराल अपने औजार संभालो और जंगलों के लिए प्रस्थान करो। रुक जाओ, पहले अपनी हम तंबूक संभाल ली। संभालो।
कहाँ भागी जा रही चमेली, तुमको नहीं मारेंगे। बैठ जाओ, पहले चिंटुआ को मारेंगे। अरे संभाल के नौकानल। रुक जा, चश्मा वाले बाबा तैयार हो जा मरने के लिए। अब रुक जाओ, चश्मा वाली अम्मा को पहले मारेंगे। अरे मोर, तुम्हें समझ में नहीं आता है, उधर को इसकी नाल करो। बच गए, नहीं तो अब अभी हमारे मुख के चिथड़े हो जाते। हाँ, तुम्हारा अभी धज्जिया तन उड़ जाता। चलिए सरकार शिकार के लिए। चलो। अरे रुक जा, रुक। अरे संभाल के रख इसे। और हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। हाथियों हो जाओ तैयार। हाथियों बता रहे हैं, हाथियों आप क्या हाथी हो? मोर, हम तुम्हें हाथी लग रहे हैं? आप हाथी नहीं, आप भैंसा हो। ए! हाथी नौकरन, तुम्हें शरारत करने की आदत है। महाराज, एक हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं ताड़क वन में। देखो, ये जाना पहचाना है स्थान है। यहीं पर हमारी चाची निवास करती है। ताड़का ताड़क बनने आ गए। ताड़क वन में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहीं पर चचुआ की चाची रहती है। हाँ, और जाओ और उनका पता लगाओ, कहीं इसी जंगल में घूम रही होगी, बता दे रहा। और उनके भतीजे सुबाहु और मारीच आए हुए हैं। ठीक है महाराज, अब हम चाची को खोजने जा रहा हूँ। यदि चाची मिल गई तो मुझे भोजन मिल जाएगा। क्यों नहीं? ठीक है, मैं जा रहा जाओ, हूँ। तुम इधर जाओ, हम इधर जाते हैं। ठीक है, जाइए। चाची, क्या किसी ने मेरी चाची को देखा है? नहीं देखा है। अरे मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं मेरे वीर, नाई मानी मेरे। मेरी चाची को देखा है? किधर है? मेरे पीछे? पीछे? पीछे कहाँ है? पीछे? वो चाची रही। हमें लग रही है कि लंबी तगड़ी शिकार खा के सो रही है। देखते हैं, चाची के पास जाते हैं। मिल गई चाची। अरे चचुआ, चले, ये चाची मिल गई। चले आया चचुआ। क्या हुआ नौकरन? चाची मिल गई। कहाँ है चाची? चाची लंबी तगड़ी शिकार खा के सो रही है। अच्छा, मस्ती में सो रही है? सो रही है। जाओ, उन्हें जगाओ और बता दो तुम्हारे भतीजे सुबाहु और मारीच आए हुए हैं। ठीक है, जा रहा। चाची। ए नौकरन! ओ चाची। ए मोर! ये बताओ, आप पीटने क्यों लगते हैं? ये बताइए, आवाज कहाँ लगाई जाती है? आवाज कहाँ लगाई जाती है? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है आवाज कहाँ लगाई जाती है? आवाज मुंह से निकाली जाती है। और किसी को बुलाना हो तो कहाँ पे आवाज लगाना चाहिए? आवाज कान में लगाई जाती है। कान कहाँ है?
कान कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम है? ये हमारा साउंड सर्विस है, ये साउंड सर्विस है, ये हमारा लाउड स्पीकर है। अरे मोर, इसी को कान कहते हैं। इसी को टांग कहते हैं। हाँ, इसी को कान कहते हैं। इसको टांग कहते हैं। हाँ, इसी को कान कहते हैं। ये भगवान। जाओ चाची के कान में आवाज लगाओ। ठीक है, चाची के टांग में आवाज, कान में चाची, ओ चाची, चाची, स्वाहू भैया, कहो मारिच भैया। लगता है इसे कम सुनता है, और जोर से आवाज लगाओ नौकानाल। ओ मेरी बच्ची, और जोर से, चाची, और जोर से, अरे ओ चाची हो, और तेज। चाची बोलो ना, हमसे छोटका तुमरा भतीजवा कौन होना? ये चाची। और तेज आवाज लगाओ। चाची। क्या हुआ नौकनल? हमें लग रहा है चाची ने लंबी तगड़ी शिकार खा ली है, इनका डाइजेशन खराब है, किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बीमार हो गई है? चाची बीमार है। तो जाओ किसी वैद्य को बुला करके ले आओ। और चाची मेरी बीमार है, चाची को तेजी बुखार है। ये तुम्हें गाने गाने का समय है? हम गा रहे हैं कि आपको बता रहे हैं चाची अरे बीमार है। काका की बताएगा? अरे ये बताओ, हम बता रहे हैं चाची बीमार है, तेज बुखार है। हाँ, तो किसी वैद्य को बुलाओ। वेद को क्यों बुलाओगे? वेद तो हम ही है। तुम्हें क्या कुछ पता है? हाँ, हमें पता है थोड़ा बहुत। डिग्री बताइए। हमारे यहाँ मरीज 2 पैरों से आता है, 4 कानों से जाता है। अरे मोर को तो मर जाता है। अरे मर नहीं जाता, ठीक हो जाता है। ठीक है, हम चाची के पहले थर्मामीटर लगाएंगे। लगा करके देखो। आला लगाएंगे, पहले आला लगाएंगे। तो आला लगा। चाची को तेजी बुखार है, नौकरदार, ये कहाँ आला लगा रहा है? चाची के कान में और अपने पेट में है? ये आला कहाँ लगा रहा है? आला डॉक्टर के कान में लगता है, मरीज के पेट में लगता है। और लगा कहाँ रहे थे? मैं डॉक्टर, ये मरीज है। तुम्हें समझ में नहीं आया? गलता हो गया, गलता हो गया। गलता नहीं, गलती कर रहे हो। ठीक है, लगा रहा हूँ। लगाओ। मेरी चाची खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। अब चाची के थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। तो कुछ करो, शीघ्रता करो। कम से कम हमको इलाज तो सही से करने दो। अरे इलाज क्या हमारे सर पे करेगा? ये डॉक्टर बहुत खतरनाक है। थर्मामीटर पहले हमें 0 पर ले आना। हाँ, तो उधर जाओ, 0 पर करो इसे। उधर कहाँ चला जाऊं? उधर नहीं जाएंगे, इधर। बच के रहना डॉक्टर से, उल्टा आपका इलाज कर देगा। हमें लग रहा है चाची पहले हम ही उठ जाएंगे। हे मोर, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, देखो। ठीक है, जा रहा हूँ। ये नौकरदार, नौकानाल,
क्या हो गया? ये बताओ, मोर चाची बीमार है, तुम हंस रही हो? नौकानाल, पूछिए पूछिए। शीघ्रता करो, चाची की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है सही से थर्मामीटर लगाओ, इनकी काख में लगाओ। ठीक है, थर्मामीटर का कानी बगल में लगाया, बगल में लगाओ। मुंह में लगाया जाता है। हाँ, मुंह में लगाओ। ठीक है, लगा रहा हूँ। चाची मेरी लाला, ये बताओ आप लोग हटते भी नहीं हो किधर को? आराम से देखो, थर्मामीटर हमारा क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? चाची रामपुर की टिकट कटाई गई, दैया रे। क्या मतलब नौकानाल? आई चाची हमारी रोई दे मरी गई, दैया रे। हाय हाय चाची मर गई। हाय हाय चाची हमारी हमका बहुत लाड़ू पिया। हाय हाय चाची को हमारो पेट फूलई लागो, दैया रे। हाय चाची, हाय हाय हम चाची का संगई जइबो, दैया रे। हाय चाची हमारी, हाय चाची भूत हुई गई, दैया रे। हाय दैया, हाय हाय क्या करीबो। हाय चाची की आखी माठा हुई गई, दैया रे। हाय क्या करीबो। हाय हाय चाची का तीर है, तुम का बिलो रो लई देवो, दैया रे। हाय हाय चाची के हाथ पाए लकड़िया हुई गए। हाय क्या करी। हाय देख फोटो खिंचाई दे। हाय 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 चाची, हाय चाची हमका विधवा। देखो क्या कह के रो रहा है, इसको विधवा कर गई है। हाय हमका ना मारी। हाय चाची, हाय चाची के जई दे, हाय दांत सफेद हुई गए। हाय हाय तुम दुनहु हंसात, तुम मरी जाई हो को बई बेंड बजबई बो, दैया रे। हाय चाची, हाय चाची, नौकानाल, हाय चाची के नाकत झाबारी कर रही। अरे मोर की ये गाना गा रहा है या रो रहा है? बताओ, तुमको दोनों को चाची मर गई बहुत खुशी है? खुशी नहीं है और रोती तो मूर्ख बहुत हंस रहा है और ढोंग बजा रहा है। ढोंग? हाँ, ये ढोंग बना पड़ा मरी पड़ी है। मरी पड़ी है तो तुम्हारे जैसे गाना गा गा के रो रहे हो। हाय चाची का हटबाबो नहीं गंधाई लगी है, दैया रे। नौकानाल, इन्हें ले जाओ। हाय चाची, हाय चाची का कहाँ फेंक दें? चाची किधर फेंक दूं? फेंकना नहीं है, इनका अंतिम संस्कार करो। हाय चाची, हाय चाची का जई गई ढारी में न रहे, दैया रे। नौकानाल, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, चाची को मारने वाले को ढूंढना है। हट जाओ, का करीबो। हाय आंसू एक नाई निकरती, दैया रे। पागल हो गया है ये। ले जाओ, इसको ले जाओ। तुम दोनों को इतने मरी जाई हो।
मूर्ख वो जीवित नहीं है, उठकर चल देगी, लाद कर ले जाओ। भैया मरीच, हमें लगता है चाची को किसी ने मारा है, क्योंकि उनके सीने पर घाव का निशान है। सत्य कहते हो सुबाहु भैया, चाची को मारने वाला अभी बहुत दूर नहीं पहुंचा होगा, कहीं आगे इसी जंगल में होगा। नौकानल, संभालो अपने औजार और चलो ढूंढते हैं उस दुश्मन को, चाची को मारने वाला। जिसने चाची का अपराध किया है। चलिए महाराज चलिए। चलो। अरे किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा है? मेरी चाची के सीने में बाएं आज ये किसने मारा है? हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा है। तेरी चाची के सीने में बाण आज ये हमने मारा है। किससे मारा, किससे मारा, किससे मारा है? मेरी चाची के सीने में बाण आज ये किससे मारा है? मेरी चाची के सीने में बाण आज ये किससे मारा है? या से मारा, या से मारा, या से मारा है। तेरे चाची के सीने में बाण आज ये हमने मारा है। विश्वास नहीं हो रहा है, मारने वाले आगे बढ़ो। किसने मेरी चाची को मारा है? आपने मेरी चाची को मारा है? हाँ, ये बताओ, कहो। हमारी चाची को मारा है, क्या हमारी चाची के मोछ थी? वे स्त्री के कभी मोछ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कैसे होती है? हमारे घर पे बिल्ली मौसी रहती है, हमारे इतनी इतनी बड़ी मोछें हैं उनकी। वो तो एक जानवर है। लेकिन है तो स्त्री। वे ये बताओ, आपने मेरी चाची को मारा है? हाँ, क्या हमारी चाची के पूंछ थी? वे स्त्री के कभी पूछ नहीं हुआ करती है। क्यों नहीं पूंछ होती है? कैसे होती है? हमारे घर पे गौ माता जी है, उनकी इतनी बड़ी पूंछ है। वो तो एक पशु है। लेकिन है तो स्त्री। अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वे सावधान। अरे चाचा चले यो। कुछ पता लगा नौकानल, इन्होंने मारा है चाची को, इन्होंने। आप इन दोनों को देखिए, बाबा को हम देख लेंगे। इनकी ये मजाल, इन्होंने मारा है हमारी चाची को। यही है वो, यही है वो। अरे उठा लो सुबाहु भैया, इसी ने चाची को मारा है। अरे उठा लो, यही भोजन हमारा है। सुबाहु भैया, इसी दुष्ट ने हमारी चाची का वध किया है। क्या चाची को मारने वाले तबे हमारा भय नहीं लगता? ओए, हमें तुम्हारा कोई भय नहीं लगता है। तुम्हें भय नहीं लगता, तुम हमें भली प्रकार से जानते नहीं हो। अच्छा, ऋषि मुनियों को मारकर, अरे ऋषि मुनियों को मारकर करता हो विश्राम और निर्भय रहता हो इस जंगल में। मारीच है मेरा नाम, अरे मारीच है मेरा नाम। संभल कर कदम बढ़ा लो, आज यहाँ से मुश्किल होगा तेरा बच कर पाना। बहुत दिनों से सुना था सुबाहु मारी तुम्हारा नाम। अगर तुम में ताकत है, करो मुझसे संग्राम, करो मुझसे संग्राम। संभल के कदम बढ़ाना, मुश्किल है तुम्हारा आज राम के हाथ से बच के जाना। तुम्हें नहीं मालूम, भज के पापी जा नहीं सकता है मेरे जाल से। अरे खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। ओए मारियत, भाग जा नहीं तो मारूंगा इतना कस कर। ये पृथ्वी, ये आकाश कहेगा, हे राम बस कर, बस कर, बस कर। अबे राम, युद्धबाजी ना करे, ना तो तेरी हार हो। अरे चरणों में मेरे सर झुका दे, तेरा बेड़ा
पार हो। ओए मर्द, तू चलेगा तीर बनकर मैं हवा हो जाऊंगा, तू चलेगा रोग बनकर मैं दवा हो जाऊंगा। अगर तू बेताल है तो मंत्रों के बल से गिरूंगा, अगर तू समुद्र है तो अगस्त होके पी लूंगा। ठीक है, बजने दो रण भेड़िया। तो फिर होने दे संग्राम। आ जाओ। फरमान राम ते मारा, सतजो जन गा सागर पारा। अरे चचुआ कहाँ जा रहे हो हेलीकॉप्टर से? अब तो मैं बर्बाद हो गया। चाची मर गई, चचुआ मर गए। अभी हम हैं, तुम्हें डरने की क्या बात है? ठीक है, तुम भी लग जाओ। आ जाओ हमारे पिता को मारने वाले। पावक सरस बाहु तैयार हो जाओ। पुनमारा, अनुज निशाचर कटक संहार। सुबाहु का भी वध कर दिया। अब तो हम तो बिल्कुल भी दबा हो गए। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। चाची मर गई, दो चचुआ मर गए, बचुआ बच गए। अब बचुआ भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। इधर आओ भैया, ये बताओ भैया, हाँ, आप किसे मारते हैं और किसे छोड़ते हैं? हम जो हमें पीठ दिखा के भाग जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो भैया पेट देख लो हमारा। पेट नहीं, पेट दिखाओगे तो मार देंगे, पीठ दिखाओगे तो छोड़ देंगे। सुनिए, हाँ, हम भी आपके साथ में संग्राम करेंगे। अब बस हमारे लड़ाई के नियम जरा दूसरे हैं। वो कौन से हैं? आप तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए? हाँ, तो आप हमारे मुंह में उंगली करें, हम आपकी आंख में उंगली करूंगा। मैं नहीं तैयार होंगे। हाँ, हार गए? ताली बजाओ बेटा, हार गए। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, दूसरी लड़ाई है हमारे पास। दूसरा युद्ध करो। आप हमारे मुंह पर रसगुल्ला मारे, हम आपके मुंह पे ईंटा मारे। ये भी नहीं हम करेंगे लड़ाई। ये भी नहीं। हाँ, आगे आ जाओ हमारे पास। बताइए। हम कहेंगे लड़ाई शुरू तो शुरू, कहेंगे बंद तो बंद। तैयार हो? तैयार हैं। तो फिर आ जाओ हमारे पास। हम कहेंगे लड़ाई शुरू तो शुरू, कहेंगे बंद तो बंद। आ जाओ, आ जाओ। लड़ाई शुरू, बंद 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 बंद। ये भी नहीं हम करेंगे लड़ाई। ये भी नहीं लड़ोगे? नहीं। एक हमारे पास कानून और कायदे की लड़ाई है। वो कैसी है? बताओ, आप कानून लेंगे या कायदा? हम कानून लेंगे। तो आप समझ लीजिए कानून लिया है। हाँ, तो आप अपनी कानून में खड़े हैं। हाँ, हम कायदे में खड़ा हूँ। अच्छा, आपकी कानून मेरे कायदे में नहीं आ सकती है, मगर मेरा कायदा आपकी कानून में जा सकता है। ये भी नहीं हम लड़ाई कर सकते हैं आपसे। अरे लड़के देख लो। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बस तैयार हो जाओ। तैयार हैं। सुनो, नहीं लड़ पाओगे। ये भी नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, लाओ, हाँ। लाओ मेरा रामपुरी चाकू। इसका क्या करोगे? हम आपके हाथों नहीं। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। आप सभी से पूछ रहा हूँ, जो भगवान के हाथ मृत्यु होती है वो सीधा कहाँ जाता है? बैकुंठ जाता है। बोलो, भगवान के हाथों से मृत्यु होती है वो कहाँ जाता है? बैकुंठ जाता है। तो चली आओ, मर जाओ, बैकुंठ जाओ। आओ। हम आपके हाथ नहीं मरेंगे, अपने हाथ मरे जा रहे हैं। ठीक है। हे रामपुरी चाकू, कभी मैं मरा नहीं हूं। तुम इधर से घुसना, उधर निकलना, मगर खून मत बहाना।
चश्मा वाले बाबा, मैं मर जाऊं, आप रोना मत, सीधे हमें मिलने के लिए ऊपर चले आना। देखते हैं मर के, कभी मरा नहीं हूं, पहली बार मर रहा हूं। भैया नहीं मर पाऊंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बताओ, आप मरने को इतना डरते हो तो हमारे सामने क्यों नहीं आए? ओए, मरने के लिए तू डरता है? चलो फिर तैयार हो जाओ। आ जाओ। हे भैया लक्ष्मण, इसका सर काट लो, क्योंकि अयोध्या को चलेंगे तो भैया भरत पूछेंगे गुरुदेव ने तुम्हें उपहार के रूप में क्या दिया। तो हमने गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा की है, तो इसी निशाचर का उनका सर दिखा दूंगा। गया मारे सुरज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मनीषा। बोले राजा रामचंद्र की। और आज रात्रिकालीन बेला में बड़ी सुंदर लीला दिखाई जाएगी। उषा अनिरुद्ध विवाह, बड़ी सुंदर लीला उषा अनिरुद्ध विवाह। सभी भक्त प्रसाद लेकर जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। आइए प्रभु की पावन आरती। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी